हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज ने ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी के दिन हिंदू पद पातशाही की स्थापना करके सारे संसार में रणभेरी बजा दी। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। भीषणतम एवं विपरीत परिस्थितियों में हिंदू समाज जीवित रहेगा। भारत का राष्ट्र जीवन विजय का उपासक है, पराजय का नहीं। वह समय ऐसा था जब चारों ओर घोर निराशा का अंधकार व्याप्त था। हिंदुत्व विरोधी मुगलिया आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था। मंदिर तोड़े जा रहे थे, विद्या के केंद्र जलाए जा रहे थे, तलवार के जोर पर धर्मांतरण किया जा रहा था, हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाकर अमानवीय उत्पीड़न किया जा रहा था। पूर्णतः मरणासन की स्थिति में पहुंच चुका था हिंदू समाज। ऐसी घोर विकट एवं निराशाजनक परिस्थितियों में शिवाजी द्वारा हिंदू पद पातशाही का घोषणा करके भगवा ध्वज को लहराने का कार्य भारत के गौरवशाली इतिहास का एक और स्वर्णिम अध्याय बन गया। अपने पौरुष, सैन्य रणकौशल और सामरिक बुद्धिमत्ता के आधार पर छत्रपति शिवाजी ने हिंदू समाज में राष्ट्रीयता की एक ऐसी दिव्य चेतना को जागृत कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब जैसे अत्याचारी मुगल सम्राट के सिंहासन की भी चूल्हे हिल गई। अतीत में राष्ट्रनायक श्री राम द्वारा राक्षसों का संहार करके राम राज्य की स्थापना और योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना जैसा ऐसा ही है ये ऐतिहासिक प्रसंग भी था। शिवाजी का हिंदू सम्राट के नाते राज्याभिषेक। हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी ने भारत की सो रही वीरवृत्ति रण परंपरा और क्षीण होते जा रहे राष्ट्रीय स्वाभिमान को पुनः जागृत करने में अद्भुत सफलता प्राप्त की थी। अतीत काल में भी सम्राट चंद्रगुप्त, अशोक, पुष्यमित्र, समुद्रगुप्त, हर्ष, ललितादित्य, कृष्णदेवराय और रणजीत सिंह, गुलाब सिंह जैसे सूरवीर हिंदू सम्राटों ने विशाल साम्राज्यों की स्थापना की थी। इसी गौरवशाली इतिहास को कुटिल इन अंग्रेजों ने मिटाने का भरसक प्रयास किया। इस वीरवृत्ति इतिहास का पुनर्लेखन प्रारंभ हो चुका है। छत्रपति शिवाजी द्वारा सफलतापूर्वक स्थापित हिंदवी स्वराज्य की पृष्ठभूमि को समझाने के लिए शिवाजी के समस्त जीवन का समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले तो जीवन भर मुगले दरबारों में ही रहे, परंतु शिवाजी की माता जीजाबाई ने अपने पुत्र को रामायण, महाभारत एवं सनातन भारत की विजय गाथा सुनाकर एक वीरवृत्ति हिंदू योद्धा बनाया। इतिहास साक्षी है, राष्ट्रमाता जीजाबाई का परिश्रम सफल हुआ और शिवाजी ने बालपन से ही अपनी तलवार के जौहर और अद्भुत रण कौशल का परिचय देना प्रारंभ कर दिया। मात्र 17 वर्ष की आयु में शिवाजी ने अपनी बाल सेना के साथ तोरण नामक किले पर शत्रु को पराजित करके भगवा ध्वज फहरा दिया। इसके बाद उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों तक सैकड़ों युद्ध किए और जीते। वे एक ऐसे सेनापति थे जिन्होंने अपने समस्त जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। एक बार शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले बाल शिवा को मुगले दरबार में ले गए। पिता की इच्छा के विरुद्ध बाल शिवा ने दरबार की परंपरा के अनुसार अपना सिर नहीं झुकाया। इस बाल सैनिक ने स्पष्ट कहा, विदेशी, विधर्मी और हिंदुओं का संहार करने वाले को मैं अपना राजा नहीं मानता। बाल शिवाजी के इस राजद्रोही व्यवहार के बाद जब दरबारी मुगल सैनिकों ने इस बालक का सिर कटवाने का प्रयास किया तो शाहजी भोंसले ने किसी प्रकार से बचा लिया। शिवाजी किस चातुर्य से औरंगजेब की कैद से छूटकर आ गए, इस कथा को तो आप सभी जानते हैं। वापस आकर शिवाजी ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना के लिए अपने सैनिक गतिविधियों को युद्ध स्तर पर तेज कर दिया। मुगलिया सेनापति दुर्दांत अफजल शाह और उसकी समस्त सेना का संहार करके शिवाजी ने इस 7 फुटे मुगल सेनापति का सर काटकर अपनी माता जीजाबाई के चरणों में पटक दिया था। इस घटना की सूचना जब दिल्ली सम्राट औरंगजेब तक पहुंची तो उनके पांव के नीचे से धरती हिल गई। इस तरह एक के बाद एक युद्ध को जीतते चले गए थे शिवाजी महाराज। इन सफलताओं ने शिवाजी को एक सफल हिंदू सम्राट के रूप में प्रस्तुत कर दिया। विजय के इन क्षणों में शिवाजी ने अपने हिंदू चरित्र पर कभी आंच नहीं आने दी। एक ऐसे युद्ध के पश्चात जब इनके सैनिकों ने एक पराजित मुगलिया शासक की युवा बेटी को उपहार के रूप में शिवाजी के सामने प्रस्तुत किया तो शिवाजी ने उस युवती से कहा, अगर मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना सुंदर होता। शिवाजी ने इस मुस्लिम महिला को भी माता का सम्मान देकर
वापस उनके घर भिजवा दिया। शिवाजी ने तलवार के जोर पर धर्मांतरित हो चुके हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में लाने का भी अभियान छेड़ दिया। अपने घर में हिंदू वापस लौटने वाले में एक सैनिक कुली खान ने जब हिंदू धर्म को स्वीकार किया तो शिवाजी ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करके एक अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किया। इस तरह से धर्मांतरित मुसलमान फिर से हिंदू धर्म में वापस लौटने लगे। शिवाजी की इन सफलताओं के पीछे उनके कुलगुरु कोंडदेव और समर्थ रामदास के मार्गदर्शन एवं शिक्षा का भी गहरा स्थान है। शेर अपनी शक्ति के बल पर जंगल में राज करता है। दादा कोंडदेव, समर्थ रामदास, माता जीजाबाई और प्रजा के इस अभिजात हिंदू सम्राट को पहचाना और राज्याभिषेक कर दिया। भारत के एक हिस्से में स्थापित इस हिंदू साम्राज्य की बागडोर संभालते श्री छत्रपति शिवाजी ने हिंदुओं के पुनरुत्थान का विजयी अभियान प्रारंभ करके दिल्ली की मुगलिया सल्तनत को भी चुनौती दे दी। शिवाजी के राज्य में संस्कृत एवं मराठी भाषाओं को पुनर्जीवित किया गया। फारसी भाषा को तिलांजलि देकर मराठी को राजभाषा बना दिया गया। टूटे मंदिरों के निर्माण से लेकर बहन बेटियों के सम्मान की व्यवस्था भी की गई। राज्य की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या 2000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई। कोंकण और गोवा जैसे समुद्री तटों की रक्षा के लिए सरदार आंग्रे के नेतृत्व में एक समुद्री नौसेना का निर्माण किया। इस सारे कालखंड में शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध की तकनीक का आविष्कार करके अपने राज्य को बनाने एवं सुरक्षित करने के सभी उपाय किए। इसलिए राष्ट्रीय स्वाभिमान की विजय के प्रतीक हिंदू साम्राज्य दिवस को समस्त भारतवासी विशेषतः विशाल हिंदू समाज एक राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाता है। वर्तमान में विधर्मी तहजीब को भारत में सुरक्षित रखने के लिए विधर्मी लोग भारत की सनातन संस्कृति पर तरह तरह के आघात कर रहे हैं। अतः आवश्यकता है इस बात की कि समस्त हिंदू समाज अपने राष्ट्र को बचाने के लिए एकजुट होकर शक्तिशाली बने।